वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे हमारा टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस 24-25 का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 32। A and B are partners sharing profit in the ratio 2:1. They admit C for 1/4 share in profits. C brings rupees 30,000 for his capital and rupees 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ रुपीज 10,000 फॉर गुडविल। इस लाइन का मतलब यह है कि उसके शेयर की गुडविल 10,000 थी, लेकिन वो केवल कितने रुपए ला रहा है, 8,000 लेके आ रहा है और अपनी कैपिटल भी लेके आ रहा है। ठीक है। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ रुपीज 18,000। तो ये तो गुडविल किस में है, बुक्स में अपेयर है, तो ये इस पर तो किसका राइट होता है, ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है। पास जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट। तो देखते हैं हम कि कैसे जनरल एंट्री करेंगे। तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनका ओल्ड रेशो है 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ये न्यू पार्टनर है जो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग गिवन नहीं है, इसलिए हम ओल्ड रेशो का ही क्या मानेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो मानेंगे। अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो ओल्ड रेशो ही हमारा क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। ठीक है, तो करते हैं इसके लिए हम जनरल एंट्री। देखिए जो सी है वो, उसके शेयर की गुडविल कितनी है, रुपीज 10,000, लेकिन वो कितनी लेके आ रहा है, ओनली 8,000 रुपीज लेके आ रहा है। तो जो 2,000 रुपीज है वो कहाँ से लिए जाएंगे, 2,000 रुपीज कहाँ से लिए जाएंगे, उसकी करंट अकाउंट से लिए जाएंगे। ये रूल होता है कि अगर कोई न्यू पार्टनर है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आ रहा है, तो हम उसके करंट अकाउंट से अमाउंट को विथड्रॉ करते हैं, लेते हैं। तो इसके लिए करेंगे हम अब जनरल एंट्रीज। सबसे पहले जो गुडविल बुक्स में दी हुई है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में से ले लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर होता है और जब राइट ऑफ होता है तो उनकी पार्टनर की कैपिटल डेबिट होती है। तो कितनी दी हुई है, 18,000 दी हुई है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 का 2/3, 3 6 जार 18, 6 2 जार 12, 12,000 20 कैपिटल अकाउंट 18,000 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 6,000 टू गुडविल। ये गुडविल बुक्स में अपियर हो रही है, यानी कि ये परचेज गुडविल है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो क्या नरेशन लिख सकते हैं इसका हम, बीइंग गुडविल राइट ऑफ या रिटन ऑफ। अब सी देखते हैं क्या लेके आ रहा है। आप बैंक से भी कर सकते हैं या कैश से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि कैश लेके आ रहा है या चेक दे रहा है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितनी लेके आ रहा है, सी अपनी कैपिटल लेके आ रहा है। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 30,000 टू, और क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है। कितनी लेके आ रहा है, 8,000, जबकि उसके शेयर की गुडविल कितनी थी, 10,000 थी, लेकिन ये ओनली कितनी लेके आ रहा है, 8,000 लेके आ रहा है। दैट मीन्स वो फर्म में कितना अमाउंट लेके आ रहा है, 38,000 ला रहा है। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी। ठीक है, थर्ड एंट्री है हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल तो है 8,000
बाकी जो 2000 का जो डेफिशिट अमाउंट है वो सी के करंट अकाउंट से ले लिया जाएगा, सी करंट अकाउंट 2000, और पार्टनर को उनके 2:1 के रेशो में दे दिया जाएगा। तो एक कैपिटल अकाउंट 10,000 का 2/3, ये हो जाएगा 6667, और बी को मिलेगा 10,000 का 1/3, तो ये हो जाएगा 3333। ठीक है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का टॉपिक है हमारा, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने शेयर की प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है। तो जैसा कि रूल है कि अगर कोई न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल नहीं लेके आएगा तो हम उसके करंट अकाउंट में से उस अमाउंट को विथड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। On the admission of Rao, goodwill of Murthy and Shah is valued at rupees 30,000। तो ये गुडविल दी हुई है। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। राव कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। ये इनका ओल्ड रेशो है। राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। राव क्या नहीं ला रहा है? गुडविल का अमाउंट नहीं ला रहा है। Give journal entries in the books of Murthy and Shah when goodwill does not exist in the books, यानी कि गुडविल बुक्स में अपेयर नहीं हो रही है। और सेकंड केस है कि गुडविल बुक्स में भी अपेयर हो रही है 10,000 की। जो गुडविल बुक्स में अपेयर होती है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, जो गुडविल बुक्स में अपेयर होती है और तो वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। 33, आपके दो पार्टनर हैं ओल्ड, मूर्ति एंड शाह। न्यू पार्टनर है हमारा राव। इनके बीच में ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3 और 2 का, 3/5 और 2/5। राव आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ये हमारा न्यू पार्टनर है। ठीक है, और फर्म की गुडविल दी हुई है ₹30,000। तो राव के शेयर की गुडविल कितनी होगी? राव शेयर ऑफ गुडविल ₹30,000 इंटू 1/4, 7,500, जो कि ये लेकर आ रहा नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो इनका ओल्ड रेशो ही क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। चलिए एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका ए केस करते हैं। पहले ए में गुडविल बुक्स में अपियर नहीं हो रही है, गुडविल बुक्स में अपियर नहीं हो रही है। तो उस केस में हमें सिंपल क्या करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करनी है, उसके करंट अकाउंट से अमाउंट को लेना है। तो राव के करंट अकाउंट से लेंगे हम। अमाउंट कितना लेंगे? 7,500, जो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? मूर्ति एंड शाह को। मूर्ति कैपिटल अकाउंट कितना मिलेगा? 7,500 इंटू 3/5, तो 15 3 जा 45, 4,500 इसको मिल जाएगा। और 2 सास कैपिटल अकाउंट
इसको 3000 मिल जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो ये हो गई हमारी, जब गुडविल बुक्स में अपेयर नहीं हो रही है, और जब गुडविल बुक्स में अपेयर होगी तो क्या होगा बी केस में। बी केस में ये सेम एंट्री होगी आपकी, ठीक है। बी केस में ये सेम एंट्री होगी, और साथ साथ जो गुडविल बुक्स में अपेयर हो रही है वो कितनी है आपकी 10,000, वो भी क्या होगा, ये तो सेम एंट्री होगी, जबकि एक और एंट्री इंक्रीज हो जाएगी आपकी, इनका जो रेशो है 2:5 उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका मूर्तिज कैपिटल अकाउंट। वो गुडविल तो क्या होती है, राइट ऑफ होती है। 10,000 इंटू 3/5 तो 6,000, और साहस कैपिटल अकाउंट 10,000 का 2/5 भी 4,000 टू गुडविल अकाउंट 10,000 बीइंग गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी एंट्री। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया हमारा कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। A, B and C are in partnership। क्वेश्चन नंबर 34 है, A, B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio 5:1। ये इनका ओल्ड रेशो है। Two new partners D and E are admitted and the new profit sharing ratio is 3:4:2:1। D is to pay rupees 90,000 for his share of goodwill, but E is unable to bring his share of goodwill। तो D कितनी ला रहा है, 90,000 ला रहा है, लेकिन E जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है। Both the new partners introduced rupees 1,20,000 each as their capital। You are required to pass necessary journal entries। क्वेश्चन नंबर 34। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए, बी और सी। इनका ओल्ड रेशो है 5:1, इनकी 5/10, 4/10 और 1/10। ये इनका ओल्ड रेशो है। ठीक है, कौन आ रहा है, डी और ई आ रहे हैं, ये हमारे न्यू पार्टनर हैं। कितने शेयर के लिए आ रहे हैं, इनका न्यू रेशो दिया हुआ है 3/12, 4/12, इसका है 2/12, ये भी 2/12, ये भी 1/12। ठीक है, ये इनका न्यू रेशो दिया हुआ है। तो निकालेंगे कि ये लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना आ जाएगा 60, 6×5 = 30, -5×3 = 15, 15/60। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 60, 6×4 = 24, 5×4 = 20, 4/60। 6 - 10 की -6, 4/60। ये तो गेन करने लगा है ना, ये कौन हो गया, सी जो है वो गेन करने लगा, तो वो भी क्या करेगा, अब कंपनसेट करेगा। तो जो सी है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सी कंपनसेट करेगा। अब जो डी है वो कितना ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, 90,000 ला रहा है। कितने शेयर के लिए, 2/12 के लिए। इसको हम 1/6 भी बोल सकते हैं और 2/12 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 90,000 ला रहा है 1/6 शेयर के लिए,
तो अगर हमें टोटल गुडविल पता करनी हो, फर्म की गुडविल पता करनी हो, तो कैसे पता लगाएंगे? ₹90,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर, तो 6/1, यानी कि ये आ जाएगी आपकी 5,40,000। तो ये आ गई पूरे फर्म की टोटल गुडविल। तो डी तो अपने शेयर की गुडविल ला रहा है, लेकिन ई के शेयर की गुडविल कितनी होगी? ई शेयर ऑफ गुडविल, इसी को ही हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। 5,40,000 इंटू 1/12। तो ई के शेयर की गुडविल कितनी है? 45,000 है। ठीक है, तो करते हैं हम इसके बाद जनरल एंट्रीज। चलिए इसका और कर लेते हैं हम। सी जो गेन कर रहा है 4/60, तो कितना कंपनसेट करेगा गुडविल का? सीज कंपनसेशन, क्योंकि सी जो है वो गेन कर रहा है गुडविल का, तो निकालेंगे हम 4/60। 6 9 जा 54 रुपीज 36,000। ठीक है, अब हम करेंगे जनरल एंट्रीज। और इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आया है? सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आया है? 15 और 4। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो डी लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके लिए करते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी ला रहा है? 90,000 90,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय डी। सेकेंड एंट्री होगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट $90,000। ई के करंट अकाउंट से ले लेंगे हम, क्योंकि ई लेकर नहीं आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 45,000, और सी के कैपिटल अकाउंट से लेंगे हम कितना अमाउंट? 36,000। ठीक है, क्योंकि सी क्या कर रहा था? गेन कर रहा था, तो सी कंपनसेट करेगा टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये टोटल हो जाएगा 171, और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? 15 और 4, यानी कि 15/19। ये हो जाएगा 171 4/19, ये आ जाएगा 1,35,000, और ये आ जाएगा 90,000, सॉरी ये आएगा आपका 9 4 या 36,000। ठीक है, दो ही एंट्री थी इसमें, कंबाइन एंट्री हो गई। ये ई के करंट अकाउंट से ले लिए। प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000 जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, क्योंकि ये अमाउंट लेकर नहीं आ रहा है। सी कंपनसेट कर रहा है गुडविल का 4/60, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो डी लेकर आ रहा है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टोटल कंबाइन करके हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चलिए, तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हिडन गुडविल के साथ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।